हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्न और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य कर्न क्लासेस। दोस्तों, मैं आज के इस लेक्चर में रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 3 हम आज अपलोड कर देंगे, राइट। तो मेरा एक दिमाग में एक आया था कि जो भी इसके टेस्ट और नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करें और इसको एक एक करके हम सॉल्व करें, ताकि और मैं इसको क्या करूँगा कि क्वेश्चन वाइज ब्रेक करके भी इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपकी लास्ट टाइम जो रिवीजन होगी एग्जाम टाइम में वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सपोज आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखना हो टेस्ट नॉलेज ऑफ रेशियो एनालिसिस चैप्टर, तो आप सीधे ये टाइप कीजिए और मेरे नाम के साथ कीजिए कि आदित्य कर्न क्लासेस या फिर आदित्य रेशियो एनालिसिस नाम से। तो इस तरीके से आपके पास ये वीडियोज़ आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज उसे आप देखिए, आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट डालिए। जो भी फीडबैक वगैरह देना हो इस भाई को वो दीजिए, ठीक है, ताकि मैं और बेहतर कर पाऊँ, ठीक है। चलिए चलते हैं अब यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि दैट इज़ यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपके पास ये देखिए क्या क्या गिवन है डेटा में कि लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके कंसेप्ट वाइज भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसको देखना पड़ेगा, राइट। चलिए फिर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ 0.5, टोटल एसेट्स टर्नओवर दैट इज़ 2.5, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 18 डेज़ का, इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है दैट इज़ 9 डेज़ का। फिर इसके बाद आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10%, एसिड टेस्ट रेशियो 1 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एज्यूम 360 डेज अ ईयर, साल में आपको 360 दिन ही लेना है ऑन सेल्स ऑन क्रेडिट पे। ये आपका बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर दिया होगा जिसको हमें क्या करना है, डेटा के इसमें फिट करना है। बस कैश की फिगर बतानी है हमें, अकाउंट रिसीवेबल की बतानी है, इन्वेंट्री की बतानी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की बतानी है। सेम एज हमें टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी की भी बतानी पड़ेगी, लाइक नोट्स एंड पेएबल हो गया, लॉन्ग टर्म डेट हो गया, कॉमन स्टॉक में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये आपकी इक्विटी का ही पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज हम पे ओन्ड इक्विटी। एक मिनट, ठीक है, इसको हम ऑन इक्विटी बोलते हैं। फिर आपके पास रिटर्न अर्निंग दिया हुआ है, फिर टोटल एसेट्स एंड इक्विटी। तो गाइज इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ये ऊपर का जो डेटा गिवन है ना, इसी के बेसिस पे और आपको फॉर्मूलेज बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताई आपको याद होनी चाहिए। तो आप इनको माइंड में रख करके चीज़ों को आराम से समझो कि कहाँ से क्या मेरे को डेटा, अल्टीमेटली सब कुछ यहीं से निकलने वाला है, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग टू डेट टू नेटवर्थ। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है, लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ ना, तो मैंने सिर्फ लॉन्ग ही लिख दी है, सॉरी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में मैंने क्यों ये उठाया, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म नेट। अच्छा, आपके क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि देखिए अब जैसे कि यहाँ पे इसकी लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ, बट इसका हमें फिगर नहीं दिया हुआ, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमें रेशियो वाइज गिवन ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट अपन नेटवर्थ, और ये आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ, 0.5 दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या आपको नेटवर्थ गिवन है यहाँ पे, नहीं, तो नेटवर्थ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब जल्दी से मेरे को नेटवर्थ का फॉर्मूला बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका सिंपल होता है, दैट इज यहाँ पे एक तो हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी करते हैं और इक्विटी प्लस एक रिजर्व एंड सरप्लस भी करते हैं। क्या इसके लिए हमारे पास डेटा गिवन है, यस। देखिए क्या है, रिटर्न अर्निंग इज योर रिटर्न रिजर्व एंड सरप्लस एंड कॉमन स्टॉक ये आपका ओन्ड इक्विटी इसको बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर के बेसिस पे तो इसको कंसिडर कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 1 लाख प्लस 1 लाख, तो आपके नेटवर्थ आगे कितने, 2 लाख रुपए। फिर सेम एज सिंपल अब यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म डेट अपन 2 लाख इक्वस टू ये 0.5 हो गया। तो क्या मेरा लॉन्ग टर्म डेट आ गया, यस। कितना आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। तो क्या मैं यहाँ पे ये फिगर लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपका एक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करें, इन्वेंट्री टर्नओवर का इशू को हम उठाते हैं, लेकिन इन्वेंट्री के लिए फिर हमें चाहिए होगा COGS, और उसके लिए फिर हमें चाहिए सेल्स। तो सेल्स हमारे पास यहाँ मेन है, तो सेल्स को हम कैसे निकालते हैं, देखो एक चीज़ तो आपको पता ही है कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। ठीक है, अब टोटल एसेट्स में क्या क्या गिवन है आपके पास, टोटल एसेट्स में आपके पास एसेट्स में कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है, सारा ब्लैंक है। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या गिवन है, लाइबिलिटीज़ में देखिए आपके पास सारी चीज़ें गिवन है। तो लाइबिलिटीज़ में एक एक करके लेता जाऊँगा। ये हो गया पेबल प्लस कॉमन स्टॉक आ जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट ले लेते हैं प्लस कॉमन स्टॉक ले लेते हैं एंड प्लस रिटर्न अर्निंग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल लाइबिलिटी साइड के आ गए हैं। तो ये भी हमारे पास कितना है, 1 लाख रुपया है। लॉन्ग टर्म डेट भी अभी हमारा निकला 1 लाख रुपया। कॉमन स्टॉक भी हमारे पास 1 लाख रुपया प्लस रिजर्व में सरप्लस भी 1 लाख रुपया। तो टोटल ये बच्चों देखिए कितने हैं आपके पास, 4 लाख रुपए आ गए। तो ये टोटल लाइबिलिटीज आ गए। तो टोटल एसेट्स अगर गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि दैट इज कि टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स बोलो या फिर टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज बोल दो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें यहाँ पे बोला है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पहले आपको देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं, आपके सेल्स कितनी आएंगे। देखो एक बार मैं देख लेता हूँ कि इस पर क्या निकल सकता है। तो जीपी रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपन सेल्स। तो मेरे पास जीपी रेशियो कितना है यहाँ पे, जीपी 10% की मार्जिन है ना। क्या आपके पास सेल्स गिवन है, नहीं सेल्स आपके पास गिवन नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल एसेट्स वाला लोगे आप, इस पे बेसिस पे हम निकालेंगे 2.5। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सेल्स अपन टोटल एसेट्स। ये कितना है मेरा 2.5। सेल्स हमारे पास गिवन नहीं है। टोटल एसेट्स कितना आ गया, 4 लाख रुपए हो गया। मेरा सेल्स आ गया। बस सिंपल इसी तरीके से आपको निकालना है यहाँ पे। बस सिंपली आपको क्या है, एक तो फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए और कैसे बस प्रैक्टिस का खेल है थोड़ा बहुत। तो ये 10 लाख का हमारे पास क्या आ गया, सेल्स आ गया। Got it? Now we can put the value here. कितना, ये 10 लाख रुपए हो गए। तो now we can calculate now GP ratio. GP मतलब that means gross profit. तो 10 लाख का 10% is equals to 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख is our gross profit। समझ गया है ना। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट ये निकल चुका है। मैं इसको टिक कर लेता हूँ, ये निकल गया, ये भी निकल गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज यहाँ पे 9। उसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिंपल है, COGS अपन एवरेज इन्वेंट्री। कितना है ये,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है यहाँ पे 9। क्या आपको COGS गिवन है? नहीं, तो COGS हम निकाल लेंगे यहाँ पे, सिंपल है। तो COG इक्वल टू क्या होता है? दैट इज यहाँ पे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी, ये आपका 10 लाख है ना। और GP आपकी कितनी आ गई? 1 लाख रुपए की आ गई। तो ये कितना होगा टोटल? 9 लाख रुपीज। तो यहाँ COGS को मैं लिख सकता हूँ 9 लाख, और ये होगी मेरी एवरेज इन्वेंट्री हो गई। तो क्या मेरा इन्वेंट्री आ जाएगा? यस, इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 9 लाख डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 1 लाख। तो इसको हम क्या करेंगे? वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी आएगी। ये हमारे पास टोटल हो गया 4 लाख। यहाँ भी 4 लाख ही आएगा, है ना। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे? एवरेज कलेक्शन पीरियड देख लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आ जाएगा हमारे पास। इसमें आपको कितने डेज लेने के लिए बोला है? 360 डेज लेने के लिए बोला है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड को हम कैसे करते हैं? यहाँ पे सेल्स क्रेडिट सेल बोल लो या जो भी है, डिवाइड बाय एवरेज। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। इसका सिंपल होता है दैट इज रिसीवेबल्स इनटू 360 डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। 100 को फॉर द टाइमिंग नहीं लेते हम, क्योंकि वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे? एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज है। तो रिसीवेबल आपको गिवन नहीं है, इनटू 360 डिवाइड बाय सेल्स आपको दिया है वो 10 लाख रुपए। तो 10 लाख इंटू 18 अगर मैं कर दूं, कितना आ गया? 1,80,00,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया रिसीवेबल इंटू हो गया मेरा 360। तो देयरफॉर रिसीवेबल इक्वल्स टू 1,80,00,000 करोड़ डिवाइड बाय 360। तो मेरी रिसीवेबल्स कितनी आ गई मेरे पास? 50,000 की आ गई। देख रहे हो कितनी आसानी से हो रही है चीज़ें। अब मेरे पास क्या बचे? एक तो अकाउंट्स रिसीवेबल निकालनी है। अकाउंट्स रिसीवेबल भी आई थिंक निकल चुका है हमारा। सॉरी, ये रिसीवेबल ही था 50,000। हमने गलत तरीके से वहां लिख दिया ना। अब क्या निकालना है हमको? एक प्लांट एंड मशीनरी और कैश निकालना है। अब देखो कैश कैसे निकलेगा यहाँ पे? कैश कैसे निकलेगा? कैश 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 कैश। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हमने निकाल लिया। एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ। तो एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज था ना, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। मैं वही बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं भी याद होता कोई बात नहीं, आप दोबारा उसको देखिए, उसको समझिए और फिर दोबारा अप्लाई कीजिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, चौथी बार में तो डेफिनेटली आप करेंगे, और ऑब्वियसली आप करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो आपको कितना बना है? कैश की हमें दी हुई नहीं है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है नहीं, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कितने थे? 1 लाख रुपए के थे। तो आपके पास कैश कितना आ गया? 1 लाख आ गया। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? ये 1 लाख रुपए यहाँ डाल दूंगा।
अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी हम सीधे बोल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर है मेरा 4 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 1 लाख। कैन आई से अब ये इसकी फिगर कितनी की होगी 1.5 लाख रुपए की होगी और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। और आई होप कि ये आपको लेक्चर, ये वीडियोस पसंद आया होगा, किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ। और इसके मोर वीडियोस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और इसके लेक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल मैं करवाऊँगा। पूरी कंप्लीट एक क्लास लेक्चर होगी जिसमें कि मैं ओवरऑल सारी चीज़ें कवर अप करवाता हूँ और काफ़ी डिटेल में करवाता हूँ। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। ठीक है, चलिए।